Good morning, students. Myself Asha ma'am, your English teacher. Today I am going to teach you fourth chapter of your book It So Happened. Chapter's name is The Treasure Within. So let's start. इस चैप्टर में बच्चों दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। दो कैरेक्टर हैं आपके स्टोरी में। एक है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, ये जो हैं ये इंडिया के बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं, और दूसरे हैं बेला राजा, ये न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। तो जो ये बेला राजा हैं ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का इसमें इंटरव्यू ले रही हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम। स्टार्टिंग में देखिए हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं ये, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे हमेशा से ये डरावना सपना आता था, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ये गायब हो गया है। तो बेला राजा कहती हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। भैया आप किस सपने की बात कर रहे हैं और अब ये कैसे गायब हो गया है। तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, आई यूज़ टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। भाई उन्हें हमेशा ये सपना आता था कि जैसे वो मैथ्स का पेपर दे रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो सब कुछ भूल गए हैं। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से बाहर निकल गई हैं और अब मुझे इसके बारे में कोई सपने नहीं आते। तब बेला राजा कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि भाई हमें आप अपने स्कूल की जो यादगार हैं, जो याददाश्त चीज़ें हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। भाई पहले और दूसरे साल फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। भाई जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मैंने पढ़ाई से इंटरेस्ट खो दिया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। तो मैं मतलब इधर उधर भागने में, शैतानी करने में, मजाक करने में, इन चीज़ों में लग गया। और एग्ज़ाम के टाइम में मैं कॉपी कर लेता था, नकल कर लेता था, और कई बार एग्जामिनेशन पेपर्स को हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि जो चीज़ें हैं क्लास में पढ़ाई हुई बातें हैं वो मैं ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर सकता था। फिर वो कहते हैं, हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। फिर भी मेरे प्रिंसिपल का कहा हुआ एक सेंटेंस था जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। भाई उनके कहे हुए एक वाक्य ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा मैंने तुम्हें फर्स्ट डे से यहाँ देखा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा। सो यू डू इट योरसेल्फ। तो तुम्हें अब सब कुछ आगे खुद करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes। उसने मुझसे केवल 5 मिनट तक बात की, प्रिंसिपल सर ने। You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games। तो कहते हैं भाई तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और तुम्हारी माताजी इतना मेहनत करती हैं और तुम्हारी फ़ीस भरती हैं, लेकिन तुम केवल गेम्स खेलते हो। तो अब तुम्हें मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। सीनियर चैम्पियन था मैं कई सालों तक, और क्रिकेट कैप्टन भी था। मैं मतलब हर साल गेम खेलता था, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू ईट एंड स्टडी। मैं प्रार्थना के लिए जाता, अपना खाना खाता और पढ़ाई करता, क्योंकि मैं पहले हमेशा कॉपी करता था और पास हो जाता था। बट मुझे अब रियलाइज़ हो गया था कि अब एसएससी के एग्ज़ाम है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा। When I got a second class यानी 50% in my SSC, my principal said, भाई मुझे जब 50% मिले मेरे SSC एग्ज़ाम में, तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया और मुझे कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, कि तुम ये समझ लो कि तुमने तो डिस्टिंक्शन ली है। और मतलब यही मेरे स्कूल की यादें हैं।
I did lots of other things. As far as my things are concerned, I can't remember. भाई मैंने कई बातें की जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं जल्दी ही चीज़ों को भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मुझे उसे तस्वीर की तरह देखना पड़ता था। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और इसकी बातों को मैं केवल एक चित्र की तरह याद कर सकता हूँ, अपने दिमाग से नहीं। भाई मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता था। तब बेला राजा कहती हैं, When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? भाई जब आप स्कूल में थे और अच्छा काम नहीं करते थे तो क्या टीचर्स आपको सज़ा देते थे और आपको क्या फील होता था? तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. वो कहते कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था क्योंकि मेरी खेल में इतनी रुचि होती थी कि मुझे हर सप्ताह डंडे लगते थे। भाई मेरे लिए कोई बात मायने नहीं रखती थी। बेला राजा कहती हैं सॉरी, When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? भाई अगर आपने होमवर्क नहीं किया कभी और आपने कुछ बुरा बर्ताव किया है टीचर्स के साथ और आपने उनको नाराज़ कर दिया, अब आपको पता है कि आपको डंडे लगने वाले हैं, तब आपके मतलब माइंड की स्टेट क्या होती थी? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड्स एंड दे वुड कैन यू। भाई मैं हाथ आगे कर देता, वो डंडे मार देते। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। भाई एक बार मुझे दर्द होता, बाद में मैं भूल जाता। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना था, खेलना था। तब बेला राजा पूछती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रिटन्ड, क्या आप कभी भी इनसिक्योर यानी असुरक्षित या डरा हुआ महसूस नहीं करते थे? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मैं केवल खेलों में मेरी रुचि होती थी और किसी चीज़ में नहीं। मैं केवल दूसरों का मजाक बनाने में इंटरेस्टेड था। और एक बार कहते हैं कि वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, भाई एक बार मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं था। आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, मैंने एक खुराफात की। फॉर एन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरा 1 घंटे तक हमने क्या खेला? चोर पुलिस। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू द टाउन टू सी ए मूवी, भाई हर सैटरडे को हमें परमिशन थी कि हम फिल्म देखने शहर जा सकते थे। So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy tickets. भाई हम क्या करते, हम लंच नहीं करते और 40-50 बच्चों से अपना पैसा इकट्ठा करते टिकट का। On my way back I would eat to my heart's content, और आते वक्त हम जी भर के खाना खाते। I used to be the leader of a gang, मैं गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, भाई हमारी गैंग फाइट्स होती थी, आपस में लड़ते थे। स्ट्रेटजी मतलब कुछ षड्यंत्र रचाते थे आपस में। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, भाई पढ़ाई की बजाय ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, जो बच्चे हैं वो मेरी बुक्स नए साल के लिए मतलब अगले साल के लिए पहले ही बुक कर लेते थे क्योंकि मेरी बुक एकदम नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं तो यूँ समझ लो कि पेपर से 1 दिन पहले ही अपनी बुक्स को खोल के देखता था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। बेला राजा क्या कहती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो ऊपर तो हमारी स्कूल की मेमोरीज है उनकी। अब बेला राजा उनसे पूछती हैं कि भाई आपने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर क्या था, वास्तु निर्माण के क्षेत्र में कदम कैसे रखा। अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गेट बिलो 80 और 85% वाज अलाउड टू एंटर। भाई आर्किटेक्चर के कॉलेज में भाई कोई भी 80 और 85% से कम मार्क्स वाला बच्चा एंटर नहीं कर सकता था। आई हैड ओनली 50% और मेरे तो 50% ही थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, भाई मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था, पर मेरी जो चाची थी उन्होंने इसको फाड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कि डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, कि अपनी ग्रेजुएशन करो। फिर मैं जय हिंद कॉलेज चला गया बॉम्बे में। फिर वहाँ पे मुझे आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, भैया तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी।
दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि 7 साल तक मैंने फ्रेंच पढ़ी थी, फिर भी मुझे इसके 7 शब्द भी नहीं आते थे। तो मैंने क्या किया, आई टुक जर्मन ले ली मैंने। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर बाई चांस क्या हुआ कि जो मेरे जर्मन टीचर थे वो गुजर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, तो कॉलेज वालों ने मेरे को बोल दिया मुझे कि या तो भाई फ्रेंच ले लो या फिर कॉलेज चेंज करो अपना। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब दूसरे कॉलेज में मुझे कौन एडमिशन देता। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद कॉलेज बाय इन्फ्लुएंस, मैंने वहाँ जय हिंद कॉलेज में भी सिफारिश से एडमिशन लिया था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो मैंने सोच लिया चलो ठीक है मैं फ़्रेंच ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, मैंने फिर से फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने अपनी चचेरी बहन से इसको सीखा। शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और उसके वो जो एक है वो है जो आर्किटेक्ट की पत्नी थी, मतलब उसके पति एक आर्किटेक्ट थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। तो बेला राजा कहती हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तो क्या आपने तब डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर में जाएंगे। एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि वास्तव में ये सब कुछ अचानक ही हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, भाई मैंने किसी को खिड़की की डिटेल बनाते हुए देखा, क्योंकि जो ये विंडो डिटेल होती है बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है, और मैंने उसको बता दिया कि इसकी जो ड्राइंग है वो रॉन्ग है और वो विंडो ओपन नहीं होगी। ही देन हैड ए बैट विद मी, उसने मुझसे शर्त लगा ली और बाद में पाया गया कि वास्तव में इसकी ड्राइंग जो थी रॉन्ग थी। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज, उसके हस्बैंड सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीजिएटली डिड, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बनाने को कहा तो मैंने तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, उन्होंने मुझे घर का डिज़ाइन तैयार करने को कहा, मैंने कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, तो उन्होंने कह दिया कि तुम तो सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिस, हम ऑफिस के प्रिंसिपल से मिलने गए। तो द प्रिंसिपल वॉन्ड मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो उन्होंने कहा भाई आपका एंट्रेंस लिया जाएगा, अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक, मतलब मैंने A+ वहाँ पे लिया ग्रेड, तो और बाद में तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैं कभी भी योजना नहीं बनाता, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुकड लाइक फ्रॉम द टॉप, बस मुझे ये पता होता है कि कोई वस्तु जो है वो टॉप से कैसी दिखाई देती है। ना ही मुझे ये पता होता था कि सेक्शन क्या है, परंतु मैं ये जानता था कि किसी भी प्लान को हम अगर काटेंगे तो वो कैसे लगेगी। उसके बाद मतलब मैं हमेशा ही फर्स्ट आया क्लास में, और मैं मानता हूँ कि जो सारी समझ थी जो स्कूल में हम गेम खेलते थे वो मुझे वहीं से आई थी। मेरा एक दोस्त था बहरैम डिवेचा, हम आपस में मतलब कभी किले बनाते, बंदूकें बनाते और ये एम्यूनेशन बारूद बनाने के मतलब प्रारूप करने की प्रतियोगिता करते थे और अलग अलग तरीके से ये बनाते थे। स्कूल में जब मैं 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में था तो एक बार वन ऑफ माय टीचर्स मिसेज गुप्ता सॉ माय स्केचेज, मेरी टीचर मिसेज गुप्ता ने मेरे स्केचेज देखे एंड टोल्ड मी सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेज आर गुड, भाई तुम हर चीज़ में यूजलेस हो लेकिन तुम्हारे जो स्केचेज हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। वैन यू ग्रो अप यू विल बिकम एन आर्किटेक्ट, और जब तुम बड़े होगे ना तो तुम आर्किटेक्ट बनोगे। भाई जैसे हम किसी बच्चे को किसी काम में अच्छा देखते हैं तो हम कह देते हैं भाई तुम यही बनोगे, तो उसके टीचर ने भी उसको बोल दिया कि तुम आर्किटेक्ट बनोगे बड़े होके। आई डिड नॉट वॉन्ट एट दैट टाइम, शी वॉज राइट, भाई उस टाइम मैं नहीं जानता था कि वो ठीक कह रही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो जब मैं बड़ा होकर आर्किटेक्ट बना तो मैं उनसे मिलने गया और उनको बताया। तब बेला राजा पूछती हैं वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद करिकुलम, भाई आपको पढ़ाई से मतलब पढ़ाई पसंद क्यों नहीं थी, क्या आपको ऐसा लगता था कि जो ये पाठ्यक्रम होता है सिलेबस होता है भाई आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेज, कि लैंग्वेजेज में तो मैं बहुत ही बुरा था।
साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, भाई साइंस ज्योग्राफी में कर लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, और मेरा मैथ्स बड़ा ही ख़राब था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, भाई मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, भाई पढ़ना तो मेरी एक तरह से मजबूरी थी। जो कुछ भी मुझे आज सिखाया जाता मैं 2 दिन बाद भूल जाता था, और मुझे दुख इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं इसे आरंभ करने में अपना दिमाग लगाता ही नहीं था। तब बेला राजा पूछती हैं, डिड यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वॉज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। तो कहती, भाई क्या आपको ऐसा लगता है भाई आपको जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता वो बोरिंग था, या फिर आप ऐसा महसूस करते थे कि भी जो भी एक बार आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया तो आप उससे मेन कॉन्सेप्ट को समझ जाते थे, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट था उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, भाई ऐसा होता होगा आपके साथ। तब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम बस एक एक दिन करके अपना जीवन बिताते हैं वहाँ पे। नवे डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, भाई आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो कहता हमारे टाइम पे तो मैं क्या करता था, मैं केवल नकल करता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, भाई टीचर ये समझता था कि मैंने खुद किया है ऐसा। तब बेला राजा पूछती हैं, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। तो बेला राजा बताती हैं कि भाई ये तो एक फैक्ट है, एक तर्क है कि जो ये योग्यता होती है किसी की या अयोग्यता होती है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो क्या आप पर भी ये नियम लागू होता है। तब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, भाई आप मेरी क्लास की कुछ स्टूडेंट्स को ही ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, भाई जो बच्चे मेरी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे ना, बहुत ही साधारण सी जॉब कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जाएगा। मतलब क्लास का एक नॉर्मल बच्चा, एक असाधारण बच्चा भी पता नहीं आगे चल के किस चीज़ में सफल हो जाए। तब बेला राजा कहती हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। वो कहती है कि मैंने भी वही स्थिति का सामना किया है जहाँ लोग ये बताते हैं कि जो क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही साधारण काम कर रहे हैं। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, I have learnt more by doing what I did on my own than what academics would have taught me। तो वो कहते हैं कि जो स्कूल में जो हमारी पढ़ाई वगैरह होती है तो वो हमें मतलब अपने रहने के लायक बना देती है, भाई अपनी गली में रहने स्ट्रीट स्मार्ट बना देती है, पर मैंने हमेशा अपना करने से ज़्यादा सीखा, भी कुछ सीखा है तो मैंने खुद करके सीखा है, इसकी बजाय कि मैंने शिक्षा से क्या सीखा है। मतलब जो मैंने खुद करके सीखा है ना वही मेरे लिए मायने रखता है। तब बेला राजा कहती हैं, दिस इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, भाई क्योंकि शायद आपके पास पर्सनैलिटी थी, स्किल्स थी, कौशल थे। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू आर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू। तो भाई वो कहती हैं कि भाई आपके लिए आपने हर नियम का विरोध किया क्योंकि आपको जो ज़रूरी लगता था आपने वो किया और उसे करने से आपको कोई रोक ना सके। फिर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, बताते हैं वो अपने बारे में कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, तो वो थोड़ा बताते हैं कि मान लो जब मैं क्लास में होता था और बाहर बारिश हो गई तो आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। मतलब मैं क्लास में बैठा बैठा ये सोचता था कि जो ये पानी बह रहा है मैं इसको रोकने के लिए डैम कैसे बना सकता हूँ। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। मतलब मैं सोचता कि भाई डैम अगर मैं बना दूँ तो पानी को कैसे रोकेगा, या हाउ मच ऑफ वाटर भाई द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, भाई कितने पानी को जो मेरा डैम है वो बांध के रख पाएगा। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, भाई उस दिन मेरा यही इंटरेस्ट होता था, ना कि जो टीचर पढ़ा रहा होता उसमें। फिर वो एक एग्जाम्पल और बताते कि वैन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग
दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चाक, कि कभी भी किसी स्टूडेंट्स का बाई चांस बटन गुम हो जाता तो वो भाग के मेरे पास आते थे और मैं चौक से काट कर उनका बटन बना देता था यूजिंग ए ब्लेड को यूज़ करके, क्योंकि डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग. द स्टूडेंट्स वुड गेट past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. क्योंकि भैया बोर्डिंग स्कूल में थे और वहाँ पर अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिना बटन के तो बच्चों को बर्दाश्त ही नहीं करते वहाँ पे, और बच्चों को रात के खाने के समय भी पूरी साफ़ सुथरी वर्दी में होना होता था, तो ये ज़रूरी था वहाँ पे. तो बेला राजा पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट. तो कहती भाई आज वर्तमान में है हम, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका जो क्लाइंट होता है उसको आपको कैसा स्ट्रक्चर देना, भाई बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर इनको बनाना है, भाई कैसे पता चलेगा इनको. तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, ये बिल्डिंग भी दिखा रखी देखिए, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं. तब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, I looked at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. भाई मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, उसके कपड़ों को, जैसे वो बात करता है, जैसे उसका उच्चारण होता है, जैसे वो खाता है, मतलब मुझे फिर उसके टेस्ट का पता लग जाता है भाई इस बंदे को कैसी चीज़ें पसंद होगी. I can relate to people in a way that would be comfortable. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट. तो मैं तुरंत उसी स्पॉट पे उन स्वाभाविक रूप से वैसा ही स्केच बना देता जैसा उनको चाहते हैं वो. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन माई ऑफिस, और मैं अपने ऑफिस में बैठे लोगों को पेपर दे देता हूँ. तब बेला राजा पूछती हैं, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, मतलब स्वाभाविक रूप से आप ऐसा कर देते हैं. तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते कॉल इट इंस्टिंक्ट, भैया आप इसको स्वाभाविक कह लें, कॉल इट अरिथमेटिक, आप इसको अंकगणित कह लें, वॉट एवर, भाई जो भी आप इसको कहना चाहिए कह लें. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मेरे लिए तो एक तरह से ये गणित बन गया है, मैथमेटिक्स बन गया है. भाई पुटिंग डिज़ाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिलकर इनसे मैं स्केच तैयार करता हूँ और ये सब मेरे लिए आज मैथमेटिक्स बन गया है. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. तो अब हम फिर से वहीं पर आ गए हैं जहाँ हम ये कॉन्ट्रैक्टर साहब ने गणित की अपनी खुद की डेफिनेशन ढूंढ ली है. टेकिंग इट फ्रॉम द सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट एंड ही नाउ लव्स डीलिंग विद. भाई वो सब्जेक्ट जिससे वो इतनी नफरत करते थे आज उसी के साथ वो काम करना पसंद करते हैं. तो मतलब मेन इसका यही है कि बच्चे की किसी की भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, अगर वो उसी फील्ड में आगे जाएगा तो वो ज़रूर ही सफलता उसको मिलेगी. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो अच्छे से. ओके, थैंक यू.